लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह साफ हो गए। एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो। पूर्वज थे जिन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और आकार में 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास करने के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरे में सुरक्षा देती थी और उसी वजह से अब परिवार भी बनने लगा। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे। आग में पका मांस चबाने में कम ऊर्जा खत्म होती थी और इसी वजह से ये ऊर्जा अब उनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था। बात अगर इंसानों की उत्पत्ति की आती है तो वैज्ञानिकों का नजरिया हल्का बदल जाता है। हालांकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने इन मामले में अपने अनेक तर्कों को सामने रखा है। अब इसमें कौन सा तर्क ज्यादा सही और सटीक है, इसका चुनाव कर पाना अब भी संभव नहीं हो पाया है। इंसानों की उत्पत्ति के संदर्भ में कई एक वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जीवन की शुरुआत समुद्री जीवों से हुई और यदि समुद्र से जीवन की शुरुआत हुई तो ये भी निश्चित है कि मनुष्य भी समुद्री जीव ही था। और विश्व के सभी बड़े वैज्ञानिकों का समूह तर्क भी यही है। आज से 2 लाख वर्ष पूर्व आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस अफ्रीका से आया और पृथ्वी पर मौजूद पूरी मानव जाति के पूर्वज भी यहीं से आए हैं। अफ्रीका से पूर्व का मानव आधुनिक मानव नहीं माना जाता था और उसको होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है। होमो सेपियंस को दुनिया के सबसे विकसित जीव माना जाता है। इनके भीतर प्रकृति के अनुसार खुद को विकसित करने की क्षमता और योग्यता रखता है। आज से लगभग 1.5 मिलियन साल पहले जब अर्ली ह्यूमन धरती पर आए, जब उन्होंने आज से तकरीबन 15 लाख साल पहले शिकार करने की काबिलियत हासिल कर ली, तो उन्होंने इसी काबिलियत के दम पर कई बड़े बड़े जानवरों का शिकार बनाना शुरू कर दिया। हमारे पूर्वजों के ऐसा करने के पीछे मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला तो ये कि उनके पास ऐसी तकनीक के और ऐसे हथियार हुआ करते थे जिसकी मदद से वो बड़े बड़े जानवरों का भी बड़ी आसानी से शिकार कर लिया करते थे। इसके अलावा बार बार किसी एक जानवर का या फिर किसी छोटे जानवर का शिकार करने से अच्छा था कि हमारे पूर्वज एक बार किसी बड़े जीव की हत्या कर ले। इससे न सिर्फ हमारे पूर्वजों की एनर्जी बची बल्कि उन्हें अपने जीवन की बाकी क्रियाओं के लिए भी समय मिल गया है। अब इंसानों की उत्पत्ति के पहले क्या सिनेरियो था कि जितने भी जीव उस समय एग्जिस्ट करते थे वो एक नियमित मात्रा में ही रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को अंजाम दिया करते थे। धीरे धीरे इंसान हर बड़े जीव का शिकार करने लगा और अपने परिवार के पेट का पालन पोषण करने लगा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब आज के समय से कई गुना बड़े जीव 150 मिलियन साल पहले खत्म होने लगे। आग और पत्थर से बने हथियारों की मदद से हमने खाने को पकाना और उसकी वैरायटी तैयार करना शुरू किया। आग ने एक तरह से बाहरी पेट का काम किया जो खाने को पकाकर पचाने के लिए तैयार करने का काम कर देती। इससे हमारे खाने में लगने वाला काफी सारा वक्त बचने लगा। जैसे चिंपांजी को ही ले तो वो अपने दिन का 50% हिस्सा खाने और उसे पचाने में लगाता है। जायंट पांडा को ले तो वो 10 से 12 घंटे खाता है और फिर पचाने में काफी वक्त लगाता है। जैसे जैसे हमने मांसाहार कम किया हमारी संरचना बदलने लगी। जबड़े और मोलर दांत छोटे हो गए। होमो हैबिलिस के जीवाश्म बताते हैं कि उन्होंने मांस और शाकाहार दोनों साथ साथ लेना शुरू कर दिया था और कुछ इस तरीके से इंसानों में भोजन की सभ्यता विकसित होने लगी। धीरे धीरे हमारे पूर्वज मांसाहार से शाकाहार की तरफ बढ़ने लगे और आज आलम यह है कि हमारा शरीर मांसाहार और शाकाहार दोनों खाने के लिए बना हुआ है।